ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਨਮ ਔਰ ਮੌਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਆ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ, ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ, ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਸੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਕਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੜਦਾਦੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਨਾ, ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ, ਜੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਰਵਾ ਧੋਬਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਧੋਬਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਲਓ, 7 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ। ਉਹ ਭੈਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਚਾਂਦ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, चांद निकल नहीं रहा था। और उन्होंने अपनी बहन को परेशान देखा तो उन्होंने झूठा ही चांद बना के अपनी बहन को दिखाया और व्रत तोड़ दिया। कहते हैं उसके घर वाला जल्दी बीमार पड़ गया, बिस्तर पे पड़ गया, उसके शरीर में सुइयाँ लग गई। वो हर साल एक सुई निकालती गई। जब एक सुई रह गई तो कहीं वो बाजार कोई सामान लेने चली गई, तो उसकी घर की जो दासी थी, वो दासी ने एक सुई निकाल दी बाहर, और उस पति ने उस दासी से शादी कर ली। सारी जिंदगी वो सेवा करती रही, और जो लास्ट टाइम जब बचा, जब फल लेने की बारी थी, तपस्या का फल मिलना था, भक्ति का फल मिलना था, पतिव्रता का फल मिलना था, वो सारा फल दासी ले गई। ये ऐसा त्यौहार है। अच्छी बात है, जीवन साथी को, मियाँ बीबी को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे को खुश रखना चाहिए। ऐसे ही आपका जीवन खुशहाल बन जाएगा, जीवन आपका खुशियों भरा हो जाएगा। एक दूसरे को, पति पत्नी एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। कोई काम नहीं करता। पत्नी अपनी जगह सही है, पति अपनी जगह सही है।
जो पत्नी काम करती है वो पति नहीं कर सकता, जो पति काम करता है वो पत्नी नहीं कर सकती। जैसे स्कूटर है, जहाँ एक्टिवा स्कूटरी है, अगर दोनों पहियों में, दोनों चक्कों में हवा पूरी भरी होगी तो गाड़ी सही चलती है। अगर एक भी टायर में हवा कम हो तो गाड़ी इसी तरीके से नहीं चलती। ऐसी जो मियाँ बीबी हैं, दोनों खुश रहेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो ये जीवन की जो गाड़ी है बहुत अच्छी चलेगी। पति पत्नी को एक दूसरे को समझना चाहिए। अगर आप खुश होकर अपना जीवन व्यतीत करोगे तो आपका परिवार खुशहाल हो जाएगा। आपकी वैसे ही अपने आप की उम्र ज़्यादा लगनी शुरू हो जाएगी आपको। अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश करो। पति जब घर पे आता है तो उसको इधर उधर की बातें सुनाने से पहले जब वो काम से आता है उसको पानी का गिलास दे दिया करो। पति जितना मर्जी बात से कितना दुखी हो, टेंशन जितनी मर्जी हो, जब उसको हम पानी का गिलास देंगे पीने के लिए, वो शांत हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। फिर रोटी खाना खवा के, भोजन खिलाकर, फिर जो बातें करनी उससे बात किया करो। ये नहीं पति देव काम से आते सारी सीधी 100 बातें सुना दो, किच किच करने लगो। ऐसे एक जीवन की गाड़ी चलने वाली नहीं है। और जो पत्नी है वो सुबह से शाम तक अपने घर का काम करती है, वो सारी दिहाड़ी उसकी रसोई में निकल जाती है। कभी बच्चों को रोटी दे दी, कभी बड़ों को दे दी, कभी कोई आ गया, कभी उसको चाय बना के दे दी, कभी झाड़ू पोछा लगा दिया, कभी बर्तन मांज दिए। पूरा दिन उसका ऐसे ही निकल जाता है। उसका दिल भी करता है कि मैं अपने पति से कुछ बातें करूं। शाम को जब आप काम से घर पे आते हो तो 10-15 मिनट, आधा घंटा अपने पत्नी को जरूर दिया करो। उससे बैठ के 2 बातें जरूर किया करो कि ताकि वो आपकी दिल की बातें आपसे कर सके। आप उसको समय दो थोड़ा सा। आप जितने मर्जी थके हारे हो, बाहर से काम से आते हो, ठीक है, आते जाए रोटी पानी का, सो ना जाया करो। अपने पत्नी को थोड़ा समय दो। वो आपसे कुछ कहना चाहती है, कुछ बताना चाहती है, अपने दिल की बातें। उसको किसी से उम्मीद नहीं होती, अपने पति से उम्मीद होती है। वो अपनी दिल की बातें और किसको सुनाए। अगर आप नहीं सुनोगे तो ये दिल की जो भड़ास है, हौली हौली ये लड़ाई का काम शुरू हो जाता है, लड़ाई का कारण बन जाता है। फिर हर काम में वो हर बात पे किचकिच शुरू हो जाती है। तो ऐसे है, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। कोई काम है, 2 बातें अपनी मना लिया करो, 2 बातें पत्नी की मान लिया करो। कभी वो झुक गया, कभी आप झुक गए, ऐसे अपना जीवन बिताया करो। फिर आपकी जीवन की गाड़ी अच्छी चलेगी। भूखे रहने से कुछ नहीं होने वाला, व्रत रखने से कुछ नहीं होने वाला। अपने परिवार को खुश रखो, अपने परिवार को संभालने की कोशिश करो। ये सबसे बड़ा व्रत है। अगर एक पति गर्म है, गुस्से वाला हिसाब है, लड़ाई झगड़ा बोलता है ज़्यादा, तो पत्नी को चुप कर जाना चाहिए। अगर पत्नी लड़ाई झगड़ा करती है, ज़्यादा बोलती है, तो पति को चुप कर जाना चाहिए। अगर दोनों ही गर्म होंगे, दोनों ही एक दूसरे को गाली निकालेंगे, बुरा भला करेंगे, तो बात बिगड़ जाएगी। फिर तीसरा बंदा समझौता कराएगा, वो आपका मजाक उड़ाएगा, आप तमाशा बन जाओगे दुनिया के लिए। अपनी जो घर की बातें हैं अपने घर में रखा करो।
लड़ाई झगड़ा करते हुए आप में सुलझाने की कोशिश किया करो। फिर आपका जीवन खुशियाँ भरा ऐसे होगा। एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। फिर आपकी जीवन की गाड़ी चलेगी। संसार में जो आया है उसने एक न एक दिन जाना है। किसने पहले जाना है, किसने बाद में चले जाना है। ये सृष्टि का नियम है। इन आंखों से जो कुछ भी हम देखते हैं सारा नाशवान होने वाला है, सब खत्म होने वाला है। अगर व्रत रखना है, आपको व्रत रखने का दिल करता है, तो सुबह उठ के पूरे दिन अपने परिवार को खाना खिला के भजन पे बैठ जाया करो। पूरा दिन सिमरन करो। जिसको देवी देवता को, पीर पैगंबर को, गुरु महाराज को, संत महापुरुष को मानते हो या नामदान लिया है, उसका पूरा दिन अभ्यास करो। पूरा दिन प्रभु का गुणगान होना चाहिए। ऐसे व्रत होना चाहिए। ऐसे कुछ ना कुछ शायद फल मिल सकता है आपको। एक तरफ हम व्रत रखते हैं, दूसरी तरफ हम घर पे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं पूरा दिन। ऐसे व्रत नहीं होता। काम तो सारा मन का है। हम कष्ट अपने शरीर को दे रहे हैं। ठीक है, त्यौहार बनाए हैं, खुशियों के त्यौहार हैं, एक दूसरे से बातें करने का त्यौहार है ना। पर जीवन की गाड़ी तभी आपकी चलेगी सही जब आप एक दूसरे को, पति पत्नी आपस में एक दूसरे को समझेंगे। फिर आपकी जीवन की गाड़ी अच्छी चलेगी। अपनी पत्नी को समय दिया करो। जब काम से आते हो उसको आधा घंटा घंटा उसके पास बैठ के दिल की बातें सुन लिया करो उसकी। पूरा दिन रसोई में उनका समय, पूरा दिन रसोई में बीत जाता है। फिर शाम को आप आते हो, आप आके सो जाते हो खाना खा के। फिर वो किससे बातें करेगी? उसको भी समझने की कोशिश करो। आप अपनी जगह से सही हैं, वो अपनी जगह सही है। जीवन की गाड़ी है। आप खुश होकर चलोगे, एक दूसरे को समझ के चलोगे, तो आपकी जीवन की गाड़ी अच्छी चलेगी। परिवार आपका खुश हो जाएगा। आपकी तरफ देखेंगे, बच्चे देखेंगे। जैसा आप घर में आप व्यवहार करोगे, वैसे ही आपका बच्चों का व्यवहार होगा। क्योंकि पहला गुरु बच्चों के माँ बाप होते हैं। आप जैसा घर पे रहोगे वैसे ही आपके बच्चे बनेंगे। अच्छा व्यवहार करोगे, आपके बच्चे भी अच्छा व्यवहार करेंगे। अच्छी बात है, आप व्रत रखते हो, खुशी है, रखो। मैं आपको रोकूंगा नहीं, ना रोक सकता हूं। पर जो सृष्टि का नियम है, वो नियम ऐसे है, जो संसार में है उसने जाना ही जाना एक दिन। अगर ऐसे कुछ होता तो आज सारा संसार पतियों से भर जाता, किसी की मौत ना होती। आप व्रत रखना चाहते हो, ठीक है, अच्छी बात है। और सुबह नहा धो के धूप बत्ती करके पूरा दिन भजन सिमरन में लगाया करो। प्रभु का गुणगान किया करो, भजन सिमरन का अभ्यास करो। पूरा दिन प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो। ऐसे होना चाहिए व्रत आपका। बाकी बात जो बाहरमुखी भक्ति है, जे कर ही जाओ, वो आपकी इच्छा है। परमात्मा भी तुम्हारे भीतर है, उसको मिलने का रास्ता तुम्हारे भीतर है। बाहर ढूंढते हो तो ढूंढते रहो, वो कभी मिलने वाला नहीं है। वो तुम्हारे भीतर बैठा है, इसके भीतर तलाश करो। रोज भजन शिव का अभ्यास करो। आप करोगे, आपकी तरफ आप बच्चे देखेंगे, बच्चे देख के भजन शिव का अभ्यास करेंगे। सभी दुखों की दवाई भजन सिमरन है। आपके सभी सवालों का जवाब भजन सिमरन में है। और अपनी ड्यूटी समझ के रोज भजन सिमरन का अभ्यास करते रहो। आप सभी को इस व्रत किया, करवा चौथ व्रत किया, बहुत बहुत मुबारक।
आप हमेशा खुश रहो, प्रभु के नाम सिमरन के साथ जुड़े रहो। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आपस में पति पत्नी एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे को गिराने की कोशिश मत करो। दुनिया को खुश करने के चक्कर में अपने परिवार की खुशियों को मत खराब करें। अपने परिवार को संभालने की कोशिश करो। अगर दुनिया की तरफ देख के कपड़ों पहनोगे, दुनिया को दिखाने के लिए कपड़े पहनोगे, दुनिया को दिखाने के लिए घूमते फिरोगे, तो ऐसे आप दुनिया को खुश कभी नहीं कर सकते। पर दुनिया को खुश करते करते आप अपने घर को खराब कर लोगे, आप घर का सिस्टम खराब कर लोगे। जितनी चादर है हमें उतने पैर पसारने चाहिए। ये नहीं पड़ोसन ने 500 का सूट पहना है, हमने 1000 का पहना है। हाँ, बर्थडे आ गया, वो अपनी घर वाले को कहीं मनाली घुमाने लेके जा रहा है, तो हम उसकी तरफ देख के हम ही घूमने चले जाएं। अपने घर का बजट देखा करो। अपने पति की कमाई के हिसाब से आप गुजारा किया करो। अपने परिवार को संभालने की कोशिश करो। दुनिया को खुश करने की जरूरत नहीं है। दुनिया कभी खुश नहीं हुई, ना किसी को हुई है, ना किसी को हो सकती है। अपने परिवार में खुश रहो, फिर आपकी बिगड़ी हुई बात बन सकती है। ठीक है, एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी है। संसार की कमाई के साथ साथ प्रभु के नाम सिमरन की दौलत भी इकट्ठी करते रहो। रोज बंसी का अभ्यास करो। ये शरीर का, इस जीवन का फायदा ले लो, लाभ उठा लो। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, जे जन्म तुम्हारे लेखे, प्रभु के लेखे लगा दो जे जन्म। कबीरा, जब हम आए जगत में, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। कि जब आप जाओ इस संसार में तो दुनिया रोए आपको देख, आपको खोने के डर से रोए वो। ऐसी करनी करो। संसार में इकट्ठा करने को कुछ भी नहीं है। और इकट्ठा करना चाहते हो, भजन सिमरन की कमाई इकट्ठी करो, नाम सिमरन की कमाई इकट्ठी करो। प्रभु का नाम है, भजन सिमरन, यही तुम्हारी असली कमाई है, जो तुम्हारी साथ रहेगी हमेशा, तुम्हें प्रभु तक पहुंचाने में काम आएगी। ठीक है, इसकी ध्यान देना। अगर दास से कोई बोलने में गलती हो तो दास को माफ़ कर देना। जो सृष्टि का नियम है वो ऐसे है। ठीक है, जो संसार में आया है उसने एक ना एक दिन जाना है। हम जितने मर्जी पाठ पूजा कर लें, जितना मर्जी हम व्रत रख लें, जितना मर्जी हम भजन सिमरन की कमाई इकट्ठी कर लें, चाहे संसार की दौलत इकट्ठी कर लें, हमें एक ना एक दिन संसार से जाना ही पड़ेगा। राजा सिकंदर था, सारी दुनिया उसने जीत ली, जब उसका किसी काम की नहीं है, जिस संसार में जो आया है उसने जाना ही है। तो फिर राजा सिकंदर ने कहा निकाल देना। उसकी अर्थी में जब उसको रखा राजा सिकंदर को, उसके हाथ बाहर निकाल दिए कि दुनिया को दिखाने के लिए कि राजा सिकंदर जो दुनिया पे राज करता था, इतनी धन दौलत सोना चांदी उसके पास, वो जाते वक्त खाली ही गया, कुछ नहीं लेकर साथ में गया, यहीं छोड़ के गया। ये जीवन ऐसा है, इसको समझने की कोशिश करो। जो संसार के जो धन पदार्थ कुछ हैं, इसका आनंद लो, इसको बोझ ना बनाओ। इसका इकट्ठे करने के लिए नहीं बना, ये इसका आनंद लेने के लिए बना, आपकी सहूलतों के लिए बना है। ठीक है, अपने जीवन को वैसा बनाने की कोशिश करो। इस संसार में इकट्ठा करने कुछ नहीं है, ये दुख का कारण बनता है। आप एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे से प्रेम करो, और रोज भजन सिमरन का अभ्यास करो। सुबह उठकर पहला फर्ज ये है आपका कि सुबह उठकर पहले प्रभु के चरणों में ध्यान लगाओ, भक्ति करो।
भजन सिमरन का 2-2.5 घंटे अभ्यास करो, फिर आपके संसार के काम धंधे करो, फिर आपकी बात बनेगी। आज नहीं तो कल आपको भजन सिमरन करना ही पड़ेगा। भजन सिमरन करके ही छुटकारा है, उसके बिना कोई छुटकारा नहीं है। ठीक है, ये दास की बेनती प्रवान करनी है। ठीक है, मैं तो रोला पाता रहूँगा, आपको जगाता रहूँगा, है ना। भजन सिमरन आपने अपने लिए करना है, पर मैं जो चौकीदार हूँ, जो मुझे प्रभु ने ड्यूटी दी है, मैंने निभाते रहना है। कोई अच्छा समझे, कोई बुरा कहे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आप भजन सिमरन का अभ्यास करो। मुझे यही आपसे उम्मीद है कि आप रोज़ भजन सिमरन का अभ्यास करोगे, रोज़ नाम सिमरन की कमाई इकट्ठी करोगे, और सभी से प्रेम करना है, किसी से नफरत नहीं करना है, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है। ठीक है, संसार में जो आया है उसने एक न एक दिन जाना है। जीना झूठ है, मरना सच है, ये बात हमेशा याद रखें। अगर आपको मौत याद होगी तो आप कभी गलत काम नहीं करोगे। जिसको मौत नहीं याद है, जिसको परमात्मा नहीं याद है, वो गलत कर्म करता है संसार में। जिसको मौत याद है, जिसको परमात्मा याद है, वो प्रभु की भक्ति भी करता है, और संसार के जो काम है, ड्यूटी, जो फर्ज है, वो भी निभाता है साथ साथ। ठीक है, आप सभी ने रोज भजन सिमरन का अभ्यास करना है, नाम सिमरन की कमाई इकट्ठी करना है। अगर आपको व्रत रखने का शौक़ है, अगर आप व्रत रखना चाहते हो, तो पूरा दिन सुबह नहा धो के धूप बत्ती करके प्रभु के चरणों में आंखें बंद करके बैठ जाया करो। पूरा दिन भक्ति करो, प्रभु पूरा दिन सिमरन करो। ये होता है व्रत, ऐसे होना चाहिए आपका व्रत। ठीक है, ऐसे व्रत हजारों करो, परमात्मा भी आप खुश होगा आपके ऊपर, आपका गुरु भी खुश होगा। ठीक है, सारा कसूर तो मन का है, हमें शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए। शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर शरीर हमारा तंदुरुस्त रहेगा तो हम भजन सिमरन कर सकते हैं, संसार के हर एक काम कर सकते हैं। अगर हमारा शरीर कमज़ोर है तो हम ना संसार का काम कर सकते हैं, ना प्रभु का काम कर सकते हैं। इसलिए इसको तंदुरुस्त रखो अपने। ठीक है, रोज सिमरन करना है आपने, और बच्चों को भी आप जब बैठते हो भजन सिमरन पे, अपने बच्चों को भी साथ बैठाया करो, इकट्ठे बैठ के भजन सिमरन किया करो। ठीक है, जय लखदत्ता पीर दी, मौज फकीर दी।